नागपुर में कितनी फीसदी आबादी कोरोना संक्रमण की जिद में आ चुकी है, इसका पता लगाने के लिए फिर एक बार सीरो सर्वे होने जा रहा है। इस सीरो सर्वे को जीएमसी के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की देखरेख में किया जाएगा। नागपुर में ये तीसरा सीरो सर्वे होगा, जिसके लिए सैंपल साइज 6100 सैंपलों का होगा। इस सीरो सर्वे की रिपोर्ट सितंबर के अंत तक जारी की जाएगी। नागपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर हो रहा ये तीसरा सीरो सर्वेक्षण होगा। क्या होता है सीरो सर्वेक्षण और इसे कैसे दिया जाता है अंजाम? अधिक जानकारी दी मेडिकल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के हेड डॉक्टर उदय नार्लेवार ने। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच नागपुर शहर में कोरोना संक्रमण कितना फैल चुका है, इसकी जानकारी एकत्रित करने के लिए फिर एक बार सीरो सर्वे किया जाएगा। इस सीरो सर्वे को जीएमसी नागपुर के कम्युनिटी मेडिसिन द्वारा किया जाए, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा और डॉक्टर उदय नार्लेवार सर इसको लीड करेंगे, हेड करेंगे। सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीरो सर्वे जो होने वाला है वो किस तरीके से होगा, उसका सैंपल साइज़ क्या होगा और कोरोना के मद्देनज़र हम सीरो सर्विलांस या सीरो सर्वे के बारे में बार बार सुन रहे हैं, तो सीरो सर्वे की प्रक्रिया क्या होती है इसको भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो तीसरी मर्तबा ये नागपुर शहर में, नागपुर ज़िले में सीरो सर्वे होने वाले, सीरो सर्वे होता क्या है और इससे पता क्या लगता है? सीरो सर्वे ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोरोना जैसी जो बीमारी जिन लोगों को होती है उन लोगों में कोरोना के जो विषाणु है, वायरसेस है, उनके अगेंस्ट एक प्रतीकात्मक शक्ति जिसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं वो शरीर में पैदा होती है। तो ये एंटीबॉडीज़ शरीर में एक तो नेचुरल कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो पैदा होंगी या फिर कोरोना का वैक्सीन लेने से पैदा होंगी। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें करीबन 80% लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं रहते, फिर भी उनको कोरोना का संक्रमण होता है, उनको पता ही नहीं लगता कि कोरोना का संक्रमण हुआ है। तो ऐसे लोग जिनको कोरोना का संक्रमण हुआ है ये पता नहीं है, उनमें भी ये प्रतीकात्मक एंटीबॉडी तैयार होती है। और जब हम सीरो सर्वे करते हैं तो उस वक्त हम ऐसे जो जनरल पॉपुलेशन में जाके लोगों का ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल में से हम कितने प्रतिशत लोगों के खून में ये एंटीबॉडीज़ पाई गई है इसका हम अनुमान लगाते हैं और उसके ऊपर से सीरो सर्विलेंस का एनालिसिस करके कितने प्रतिशत लोगों में एंटीबॉडीज़ शरीर में है ये हम उसको पता लगा सकते हैं। इसके पहले भी 2 बारी नागपुर में सीरो सर्वे हो चुका है और वो भी जीएमसी के माध्यम से किया गया है। तो पिछले 2 जो सीरो सर्वे रहे हैं उसमें कितने फीसदी जनसंख्या में कोरोना संक्रमण पाया गया था? हमारा पहला सीरो सर्वे जून महीने में हुआ था 2020 में। उस टाइम पे कोरोना का संक्रमण बहुत ही मर्यादित था नागपुर में और नागपुर डिस्ट्रिक्ट हमने 2 इसमें डिवाइड किया था। एक नागपुर सिटी जिसको नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आती है और दूसरा नागपुर डिस्ट्रिक्ट का दूसरा भाग जिसको हम नागपुर रूरल बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के अंडर में या फिर कलेक्टर सर के अंडर में आता है। तो ये दोनों जगह पे हमने सीरो सर्विलेंस किया था और पहला जो सीरो सर्विलेंस था वो उसका हमने एनालिसिस करके एक्चुअली उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि किट्स के साथ हमारा कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आया था। फिर भी जो भी हमको रिज़ल्ट्स मिले उसमें साधारणतः 4% के आसपास उसका सीरो प्रीवैलेंस था। और उसके बाद में हमने पहला जो कोरोना का वेव ख़त्म हुआ, मतलब कम हुआ था, अक्टूबर महीने में हमने दूसरा सीरो सर्वे किया था और अक्टूबर महीने में हमने जब दूसरा सीरो सर्वे किया था तब लगभग हमने 4000 का सैंपल लिया था और उसमें से 2000 का सैंपल हमने नागपुर शहर से लिया था और 2000 का सैंपल हमने नागपुर रूरल से लिया था। और ये 4000 के सैंपल का एनालिसिस करने के बाद हमको ऐसा पता चला कि पूरे नागपुर डिस्ट्रिक्ट का सीरो प्रीवैलेंस ये 35% था। उसमें नागपुर शहर का था 49.8% और नागपुर रूरल का था 21%। तो ये साधारणतः हम ऐसा कह सकते हैं कि
फर्स्ट वेव के बाद नागपुर शहर की करीबन 50% जनता उनके खून में एंटीबॉडीज़ पाई गई थी। अब जो सीरो सर्वे आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये कब से शुरू होगा, इसमें सैंपल साइज़ क्या होगा और सैंपल का कलेक्शन किस तरीके से होगा? क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम ज़ोरों से शुरू है, तो बहुत संभव है कि बहुत सारी पॉपुलेशन को वैक्सीन की डोज भी लग गई है, वैक्सीन जिनको लगी है उनमें भी एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, तो सैंपल कलेक्शन का तरीका क्या होगा? हाँ, ये जो सीरो सर्वे पहला सीरो सर्वे है जो वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद नागपुर शहर में हो रहा है। इस बार के सीरो सर्वे की ये विशेषता है कि इस बार हमने सैंपल साइज़ ज़्यादा लिया है। इस बार हमने 6100 का सैंपल साइज़ लिया है। इसमें से 3100 हम शहर से लेंगे और 3000 हम नागपुर डिस्ट्रिक्ट के रूरल पार्ट से लेंगे। और इस सीरो सर्वे की दूसरी और विशेषता ये भी है कि इसके पहले जो सीरो सर्वे हमने किए थे उसमें हमने 18 वर्ष आयु के ऊपर के लोगों को ही सम्मिलित किया था, लेकिन इस बार हम 6 साल की ऊपर के व्यक्तियों को ले रहे हैं, 6 से 18 साल के बच्चों को भी हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। तो ये थे कम्युनिटी मेडिसिन जीएमसी के डॉक्टर, हेड डॉक्टर, जिन्होंने हमें ये बताया कि किस तरीके से नागपुर में फिर एक बार सीरो सर्वे होने वाला है। इस बार होने वाला सीरो सर्वे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सैंपल साइज़ ज़्यादा है और जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव हमने नागपुर ज़िले में देखा और लोग इससे गंभीर रूप से ग्रसित भी हुए, ऐसे में तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए अगर हमें समय रहते पता चल जाए कि कितनी फीसदी आबादी कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो चुकी है, तो आगे के भविष्य के नियोजन के लिए ये एक तरीके से अच्छी ही बात होगी। कैमरामैन रजत कड़वे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।